कौन कौन से टाइप से? एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किससे किससे बनेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड उनके सॉल्ट से, है ना? चले राइट डाउन ऐसे एस बी सॉल्ट्स। यहाँ पे वीक एसिड्स है, वीक बेसिस, ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही है, उसके साथ वीक एसिड है वीक बेसिस के सॉल्ट से, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन भी होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, बट वो एग्जांपल के ऊपर डिपेंड है। देन व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स? मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स बताओ कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेसिस, सॉरी वीक एसिड्स, वहां पे भी लिख सकते हैं हम लोग। सो राइट, टेल मी द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और से सबसे पहले द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू रिमेंबर द मिनरल एसिड वर्ड। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स कैसे रहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं? किसके बारे में पढ़ते हो सनम, प्यार में करो, है ना? कौन है वो? सबसे पहले क्या आएगा? H2 सनम, है ना? देन HNO3, देन HCl। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HI, है ना, उसको अलग से पढ़ेंगे। देन वी हैव H3PO4, okay, and carbonic acid is not that much strong, okay, वो भी इसमें ही आ, even not even H3PO। दूसरी बात, आपको हेलो एसिड्स में से सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI है, देन HBr, then HCl, and then H3। So neither HI is used as acid or neither HF is used as acid. So basically you will observe the reactions of HBr and HCl in the organic reactions. अगर आपको कभी वाई क्वेश्चन पढ़ा होगा कि वाई वी आर नॉट यूजिंग HI, बहुत ज्यादा HI होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HI, ठीक है? तो बेसिकली यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ HI, H2 plus I2 is giving HI. Similarly, HI is giving H2 and I2. I2. Unique example of what? A strong acid is giving the reversible reaction. समझ में आया क्या? HI के बारे में क्या बोला मैंने? HI का आप एक रिएक्शन देखोगे, that is what? ऐसा देखोगे H2 plus I2 will give twice of HI। ये रिएक्शन सबने देखी होगी। ये कौन सा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। देखिए ऐसे रिएक्शंस आप लोगों ने जहां पे हमने थर्मोडायनामिक्स में भी किया है। इसका डेल्टा एन क्या रहेगा? 0। इसका एक अलग रीजन, ठीक है? तो ये एक एक्सेप्शनल केस है कि आप H2 एंड I2 का ट्वाइस ऑफ HI बना सकते हो, सेम एज ट्वाइस ऑफ HI कैन गिव यू H2 एंड I2, बट यू विल नेवर ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ HCl एंड HBr। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, ठीक है? सो दो HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज गिविंग अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सेंटेंस दिमाग में डाल के रखो। तो HI is a strong acid, it is giving a reversible reaction। Then tell me about strong bases। NaOH और KOH कौन है? NaOH है KOH, पता? ठीक है, इसको चाहिए तो यहाँ पे लिख लो। What I'm saying, HI is being strong acid, can give H2 plus I। इसका रीजन आपको दिया है बीओसी के लेसन में, ठीक है? आयोडीन रिएक्शन अलग क्यों करता है? देन गो फॉर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। सॉरी, इसमें मुझे सॉल्ट्स लगाने थे। सॉल्ट्स बताओ मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के। NaCl कहां से बनाइए? दिस इज फ्रॉम NaOH and this is from HCl। So neutralization reaction of HCl and NaOH will give you NaCl।
ठीक है। NaCl के बाद दूसरा कौन सा आएगा? KCl। ये कहाँ से आया? HCl से। ये कहाँ से आया? KOH से। तो सबसे पहले तो ये बेसिक पता होना चाहिए कि हाउ दैट सॉल्ट इज फॉर्म, एंड दिस आई गेस I you have studied this in the 10th standard, है ना? Neutralization reactions. Then go for the weak acids. कौन कौन से weak acids है? Weak acids बताओ. What you have to remember is organic acids. क्या याद रखना है इसमें? Organic acids. ठीक है, उसके बाद ये वाला, ये HF. इनऑर्गेनिक में भी कुछ है जो सबसे वीक एसिड्स है, उसको आप ले सकते हो. HF is also a weak acid. तो यहाँ पे सबसे पहले CH3, COOH and HF. And the good news is that हम इन दोनों एसिड्स के बारे में जानते हैं. बाकी के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है. थ्रू आउट द लेसन आप चेक करना कितने एग्जांपल्स दिए हैं. व्हाट आर द वीक बेसिस? वीक बेसिस बताओ. वीक बेसिस COH whole twice of MgOH whole twice पक्का. मीडिएटर है, बीच में है. नॉट एज सच एकदम पूरा वीक एसिड्स, वीक बेसिस नहीं है ये. ठीक है. सो यू हैव टू रिमेंबर एक ही है NH4OH. एंड व्हाट एग्जांपल दे विल गिव यू? NH4OH. ठीक है. आपको लिखना है, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लिखेंगे OH वॉल्ट वाइज का एग्जांपल है. सो राइट डाउन दिस. इवन कॉपर हाइड्रोक्साइड इज आल्सो वीक एसिड्स, sorry, weak base. Then iron hydroxide is also weak base. ठीक है. Basically strong hydroxides are from the first group. बिना के. ठीक है. उसमें भी सोडियम एंड पोटेशियम इज ओनली गिविंग अ स्ट्रॉन्ग बेसिस. बाकी सब वीक बेसिस में आते हैं. COH वर्ल्ड वाइज, MgOH वर्ल्ड वाइज, उसके बाद ZnOH वर्ल्ड वाइज, ये सब वीक बेसिस में आते हैं. बेसिस कहाँ कहाँ से वो भी याद रखना. बेसिस एंड एसिड्स, बेसिकली एसिड्स को समझ गए. बेसिस फर्स्ट ग्रुप में ना के, देन मग का सेकेंड ग्रुप में, देन कॉपर. ठीक है. कॉपर के नीचे कौन सा है एलिमेंट? 11th ग्रुप में Ag, है ना. उसके बाद जिंक. जिंक के नीचे कौन है? पड़े अगर पूरी. ठीक है. तो AgN3. ये सब केस क्या देते हैं? वीक बेसिस. और इधर आओगे तो आयन वगैरह है यहाँ पे बीच में, उसको उतना काम नहीं. ठीक है. देन यू हैव हियर. उसके बाद कौन है हमारे पास? बोरॉन के बारे में तो बोलना ही नहीं है. BOH बोल रहा है इटसेल्फ इज एसिड. BOH बोल रहा है H3BO3. बोरिक एसिड बोलते हैं उसको. तो उसको उसमें काउंट नहीं करना. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ वी आर सेइंग दिस BOH मोलराइड कैसे दिख रहा है? ये बेस जैसा. इसका नाम, इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं हम, H3PO3. and this is what? Boric acid, not the boron hydroxide. है ही नहीं उसका बेस. बोरॉन का बेस है ही नहीं. ठीक है. दिस इज इन द P ब्लॉक. सो सफिशिएंट इतने. नाउ यहाँ पे सॉल्ट्स, यहाँ पे सॉल्ट्स बनाओगे राइट. ये आपके पास क्या है? दिस इज योर वीक एसिड्स. these are what your weak bases. सॉल्ट्स क्या आएंगे? सॉल्ट्स के एग्जांपल NH4, NH4, F. Salt of weak acids and, sorry, salt of weak base and weak acids. Then और क्या बनेगा? यहाँ पे CH3, COO, NH4, अमोनियम
एसिटेट, इसका नाम क्या है? अमोनियम एसिटेट। एंड ट्रस्ट मी, इसके लिए ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। समझ में आई बात? दिस इज व्हाट अमोनियम एसिड।